सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है कि जो फीमेल होती है हेटेरोगैमेटिक, एंड जो मेल होते हैं होमोगैमेटिक। फीमेल में ZW, दो अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में Z सिमिलर टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल क्या हो गए? होमोगैमेटिक, ZZ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एंड फीमेल हेटेरोगैमेटिक, दो अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम है ZW। ह्यूमन बीइंग में जो क्राइटेरिया है, जो फिनोमिनन है, उससे एकदम उल्टा है इसमें। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, XY क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो भी हेटेरोगैमेटिक पेरेंट होगा वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, फीमेल हो चाहे मेल हो। ह्यूमन बीइंग में हेटेरोगैमेटिक पेरेंट कौन है? मेल है, तो मेल सेक्स डिटरमाइन करता है। बर्ड्स में हेटेरोगैमेटिक पेरेंट कौन है? फीमेल है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा? फीमेल। देखिए यहाँ पर ये फीमेल क्रोमोसोम्स कौन से फीमेल में? सेक्स क्रोमोसोम ZW। मेल इज होमोगैमेटिक मतलब मेल में कौन से क्रोमोसोम? ZZ गैमेट्स। ये हो गया P जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, ये जीनोटाइप्स। इसके बाद गैमेट्स। फीमेल कितने प्रकार के फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी? 2 प्रकार के, Z एंड W। 50% फीमेल गैमेट Z के हो सकते हैं, 50% चांसेस है कि फीमेल गैमेट में Z क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम, एंड 50% चांसेस है कि फीमेल गैमेट में W क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल में 2 प्रकार के एग बनेंगे। आधे जो एग्स होंगे इसमें Z क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम, आधे जो एग्स होंगे उसमें W क्रोमोसोम होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल है हेटेरोगैमेटिक, 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बन रहे फीमेल में, हेंस द फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक। लेकिन मेल में ऐसा कुछ नहीं, मेल में एक ही प्रकार के स्पर्म बनेंगे जिसमें सेक्स क्रोमोसोम होगा Z। तो मेल हो गए होमोगैमेटिक। कोई डिफ़िकल्टी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन के वक्त इस फीमेल गैमेट को ये मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आएगा ZZ। लेकिन अगर इस फीमेल गैमेट को ये मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है तो उसमें कॉम्बिनेशन आ जाएगा ZW। यहाँ पर थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। इस फीमेल गैमेट को ये मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आ जाएगा ZW। फीमेल गैमेट 2 प्रकार के हैं, मेल गैमेट एक ही प्रकार का है। तो जिन Z वाले जो फीमेल गैमेट है उससे जो जाइगोट बनेगा वो तो ZZ ही होगा क्योंकि मेल गैमेट में Z ही है। लेकिन W प्रकार का जो फीमेल गैमेट है, W टाइप का ये जो फीमेल गैमेट है जिसमें W क्रोमोसोम है एज अ सेक्स क्रोमोसोम, उससे जो एग बनेंगे उसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा? ZW। तो इस जाइगोट से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? इस जाइगोट से मेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। इस जाइगोट से क्या कौन से इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे? फीमेल इंडिविजुअल। कौन से इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे? मेल, और इससे
फीमेल इंडिविजुअल। एनी डिफ़िकल्टी? तो इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। वाई? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे? इन बर्ड्स फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। गिव साइंटिफिक रीज़न। इसका एक ही रीज़न आएगा कि फीमेल इज़ हेटेरोगैमेटिक एंड हेंस फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन बर्ड्स। वाई दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज हेटेरोगैमेसिस। व्हाट इज़ हेटेरोगैमेसिस? ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम आंसर बना सकते। हेटेरोगैमेसिस का मतलब होता है कि द इंडिविजुअल हैविंग टू डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम and that individual which is having two dissimilar sex chromosome is responsible for determination of sex. This phenomenon is called as heterogamesis. This phenomenon is called as heterogamesis. देखिए, हम कौन सा भी जब टॉपिक पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट अगर हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम इस टॉपिक पे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसका आंसर हमें पता होता है कि हाँ इसका आंसर ऐसा है। लेकिन एक प्रोसेस अब तुम्हारी बाकी है पढ़ने की। इस आंसर को मैंने तो पूरा बता दिया, लेकिन आपको इसका आंसर क्या करना है, याद करना है। ऐसे कुछ भी तो हम मन से नहीं लिख सकते ना, हमें सब पता है लेकिन ये हम अपने मन से नहीं लिख सकते। जैसा एक फ्रेमवर्क होती है उस आंसर की, उस फ्रेमवर्क में जो वर्डिंग दी है, वो जो आंसर दिया है उसी को थोड़ा सा देखो, याद करो। याद करना मतलब उसको थोड़ा पढ़ो और फिर वही आंसर एग्ज़ाम में आपको लिखना है। समझ में आया ना बेटा? तो आंसर लिखने के लिए भी हम इस टेक्स्ट बुक का ही यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में पूरा दिया है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। हर वर्ड हर लाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी में से बीच में से क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कोई गाइड नहीं है कि उस गाइड के पीछे से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं रहता। ये टेक्स्ट बुक से बीच के जो भी लाइन है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और जितना भी बोल्ड वर्ड में दिया है या बोल्ड लाइन में दिया है, बोल्ड कुछ दिया है, तो उसको अच्छे से याद रखना। इसके ऊपर MCQs और VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उसी में से तैयार होगी। ठीक है ना बेटा?